एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। वह बहुत ही डरपोक था और हर छोटी छोटी बात से डर जाता था। एक दिन वह थक कर एक बड़े पेड़ के नीचे बहुत ही गहरी नींद में सो गया। तभी अचानक बहुत ही तेज धड़ाम की आवाज़ आई। धड़ाम की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि खरगोश बुरी तरह घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। ये कहते हुए वह जंगल की ओर भागने लगा। रास्ते में उसे एक गीदड़ मिला। गीदड़ ने खरगोश को भागते देखा और हैरान होकर पूछा, अरे खरगोश, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? खरगोश ने हाँफते हुए कहा, आसमान गिर रहा है, मैंने खुद महसूस किया, मुझ पर आसमान का टुकड़ा गिरा है। गीदड़ ने उसकी बात सुनकर कहा, क्या सचमुच? चलो हमें भी भागना चाहिए। और गीदड़ भी खरगोश के साथ भागने लगा। थोड़ी ही देर में उन्हें गधा मिला। गधा खरगोश और गीदड़ को भागते हुए देखकर चौंक गया। उसने पूछा, अरे तुम दोनों क्यों भाग रहे हो? गीदड़ ने जवाब दिया, खरगोश कह रहा है कि आसमान गिर रहा है, हमें भी भागना चाहिए। गधा डर गया और बोला, आसमान गिर रहा है तो मुझे भी भागना चाहिए। और वह भी उनके साथ भागने लगा। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें लोमड़ी मिली। उसने भी वहीं सवाल किया, तुम सब क्यों भाग रहे हो? इस बार गधा बोला, आसमान गिर रहा है, हमें जल्दी भागना चाहिए। लोमड़ी को भी डर लगने लगा और वह भी उनके साथ भागने लगी। भागते भागते इन सब की मुलाकात हाथी से हुई। हाथी ने सबको घबराते देखा और अपनी भारी आवाज़ में पूछा, तुम सब कहाँ भाग रहे हो और इतनी घबराहट क्यों है? लोमड़ी ने जल्दी जल्दी कहा, हाथी भाई, आसमान गिर रहा है, हमें अपनी जान बचानी है। हाथी थोड़ा सोचने लगा, लेकिन आखिरकार उसने भी मान लिया और वह भी उनके साथ हो लिया। इस तरह जंगल के कई जानवर एक साथ भागते हुए जंगल के राजा शेर के पास पहुंचे। शेर ने सबको इस तरह डर और घबराहट में देखा तो गरजते हुए पूछा, यह क्या हो रहा है? तुम सब इतनी जल्दी में क्यों भाग रहे हो? खरगोश सबसे पहले बोला, महाराज, आसमान का टुकड़ा मेरे ऊपर गिरा है, आसमान गिर रहा है। शेर ने गंभीरता से उनकी बात सुनी, फिर वह जोर से हंसा और बोला, आसमान नहीं गिर सकता, चलो पहले उस जगह चलकर देखते हैं जहां यह घटना हुई है। सच का पता लगाना ज़रूरी है। शेर के नेतृत्व में सभी जानवर उस जगह पर गए जहां खरगोश सो रहा था। शेर ने ज़मीन पर देखा और एक पका हुआ आम पड़ा हुआ मिला। शेर ने उसे उठाकर सभी को दिखाया और कहा, यह देखो, ये कोई आसमान का टुकड़ा नहीं बल्कि एक आम है जो पेड़ से टूटकर खरगोश के ऊपर गिरा था। खरगोश यह देखकर शर्मिंदा हो गया। वह बोला, मुझे लगा था कि आसमान गिर रहा है। शेर ने सभी जानवरों को समझाते हुए कहा, हमें बिना सोचे समझे घबराना नहीं चाहिए, पहले सच्चाई का पता लगाना चाहिए, फिर कोई फैसला लेना चाहिए। सभी जानवरों ने शेर की बात मान ली और अपने अपने घर लौट गए। खरगोश ने उस दिन से सीख ली कि हर छोटी बात से डरना सही नहीं है और वह भी अब समझदारी से काम लेने लगा। कहानी का सार, हमें बिना सच्चाई जाने किसी भी अफवाह या डर के आधार पर घबराना नहीं चाहिए। हमेशा पहले सच का पता लगाना चाहिए, फिर कोई निर्णय लेना चाहिए।